सारे घर का सामान बिखरा हुआ था और तकरीबन जितना भी हमारा कीमती सामान था वो चोरी हो चुका था। ज्वेलरी, कैश, प्राइस बॉन्ड्स, जो जो चीज़ उनके हाथ में आई है उन्होंने वो सारी जो है वो लेके निकल गए। कैश और ज्वेलरी जो है वो उसको ढूंढ रहे थे। मैं जब वापस आया तो उन्होंने अब मेरा लॉक तोड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम के पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान। हम इस वक्त मौजूद हैं बनी गाला रेड जोन एरिया में। यहाँ पे जुराइम ने लोगों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद करके रख दी हैं। हर घर की कहानी चोरी और डकैती। लोग परेशान हैं, पुलिस बेबस है। इमरान खान की रिहाइश के अहम नीचे दिन दिहाड़े चोरियों का सिलसिला जारी है। तो आइए हम आपको हर घर की कहानी सुनाते हैं। बमा फैमिली के मैं गया था किसी जगह पे दोस्तों से मिलने। हम वापस आए तो सारे घर का सामान बिखरा हुआ था और तकरीबन जितना भी हमारा कीमती सामान था वो चोरी हो चुका था। तो इसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो आए, अपना फिंगरप्रिंट्स भी लिए, ये किया वो किया, जो भी वो कर सकते थे और बड़ी तसल्लियाँ वगैरह दी, जी आप फिक्र ना करें, ये काम आपका हो जाएगा। केस जो है हमारा CIA में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 4 महीने 5 महीने गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया। तो इसके बाद ये ऐसा है कि हमारे इसी गली में तकरीबन एक हफ़्ते में 2 चोरियां जो है मज़ीद हो चुकी हैं। तो उनका भी मैं समझता हूँ कि वही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ है। तो अब ये थोड़ी 2 किलोमीटर के फासले पर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा है। तो ये रेड जोन मेरे ख्याल में इसको डिक्लेयर किया हुआ है इस इलाके को। इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसका चीज़ का ज़ाला हो सके। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वकास के घर के बाहर और इनके घर जो चोरी हुई वो तकरीबन जो उसका नुकसान है वो 10 से 15 लाख की मालियत का है। तो आइए चल के वकास से उनकी कहानी पूछते हैं। हम लोग आधी फैमिली जो है वो लाहौर गई हुई थी, आधी फैमिली यहाँ पे थी और इन्होंने बस उसके बाद थोड़ी देर घंटे 2 घंटे के लिए कहीं जाना था, आगे इन्होंने कोई फंक्शन अटेंड करना था। तो घर को लॉक करके जब ये गए हैं तो उस वक्त जो है ना लोग आए हैं, उन्होंने आके जम किया है घर की मेन वॉल से और उसके बाद आके उन्होंने विंडो तोड़ी है। विंडो तोड़ के उसकी ग्रिल उन्होंने तोड़ी है और उसके बाद जो है ना वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद जाके उन्होंने बैक साइड से दरवाजे खोल के बाकी जो इनके साथ बंदे थे अराउंड लाइक 4 to 5 पीपल वो आए और उन्होंने ज्वेलरी, कैश, प्राइस बॉन्ड्स, जो जो चीज़ उनके हाथ में आई है उन्होंने वो सारी जो है वो लेके निकल गए। पास्ट 7-8 मंथ्स से आप देखेंगे तो इस्लामाबाद पिंडी में बहुत सारी आपकी इस किस्म की वारदातें हो रही हैं। तो ये हम अब मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग के इनके ऊपर ज़िम्मेदारी देने की बजाय मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर की खुद ही जो है ना वॉल्स वगैरह इनको ऊपर करवा के इनके ऊपर रेजर वायर्स लगवा के अभी मैंने CCTV कैमरास जो है ना इंस्टॉल किए हैं। तो वो ब्लेम गेम में तो मैं जाने का बिल्कुल इस कतन इस मूड में नहीं, क्योंकि थाना कल्चर बहुत अरसे से कह रहे थे कि इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको चेंज करने में फेल हो चुकी है। तो हमें खुद ही अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। या पुलिस का ताउन आपके साथ कैसा था? पैथेटिक था उनका ताउन, जिस तरह एक नॉर्मल पुलिस का होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बस चीज़ें डालनी और वही कन्वेंशनल वही कार्रवाई जिस तरह यूजुअली जिस तरह कार्रवाई हो रही होती है। उसके बाद हमने उनसे पुलिस से केस लेके आगे फर्दर जो है ना CIA को मूव फॉरवर्ड कर दिया ताकि एटलीस्ट अगर वही कोई काम कर सकें तो वही कर सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर मेहर अली के घर के बाहर और इनके घर भी चोरी हुई थी। तो आइए चल के सुनते हैं इनकी कहानी। 24 तारीख को हम दिन को बाहर गए, मार्केट वगैरह में आपारा की तरफ गए थे। तो शाम को वापस हम आए कोई 7:15 बजे तकरीबन। तो सीधे जब अंदर कमरे में दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। फिर हमने देखा कि भी गेट तो बंद था
ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा भी बंद था, ये अंदर किधर से आए। तो किचन में जाके देखा तो किचन का उन्होंने दरवाज़ा जो है वो नीचे से तोड़ के तो वहाँ से दाखिल हुए। और बेसिकली वो महसूस ऐसे ही हो रहा था कि कैश और ज्वेलरी जो है वो उसको ढूंढ रहे थे। फिर जब उनको वो नहीं मिली जो यहाँ पे हमने नहीं रखी हुई थी, तो फिर वो भागते जाते फिर वो LED ले गए हैं, 2 बेटे का लैपटॉप है, आईपैड था, कोई 1-2 मेरी बहू की अंगूठियाँ हैं और बेटे की घड़ियाँ थी काफ़ी कीमती। वो ये तकरीबन कोई 7.5 लाख रुपए का ये सारा बनता है नुकसान जो है। और जब हम घर में दाखिल हुए तो मेरा जो PTCL का फ़ोन है उसका उन्होंने हैंडसेट जो है वो नीचे रखा हुआ था। तो उस पर टाइम चल रहा था 8 मिनट और 35 सेकंड हुए थे उस वक्त, जिससे ये महसूस होता है कि उनका कोई बंदा था बाहर देख रहा था गाड़ी को, जो उन्होंने सारा रेकी किया रहा पहले से। तो जो ही उन्होंने गाड़ी नज़दीक आते हुए देखी तो उनको फ़ोन कर दिया और वो जल्दी में फिर वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ दराज और ब्रीफ केस वगैरह जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे मेरे, वो नहीं खोले हुए थे अभी। इसका मतलब है कि उनके पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो नहीं खोल सके। मैंने फ़ौरन 15 को कॉल किया तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे बताया कि जी हमने कंसर्न थाने को कॉल कर दी है, वो पहुंचने वाले हैं। तो मैं 20-25 मिनट तक जो है वो आ गई थी पुलिस। 2 ASI वगैरह थे, फिर SHO भी रात को आया, मौका देखा, फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी उन्होंने लिए। उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई अभी। आज 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए आज। इनको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने उनको प्रोवाइड की है, क्योंकि एक दिन पहले भी, इससे कुछ 3-4 महीने पहले भी एक लड़का जो है आया था यहाँ पर गेट के ऊपर। तो मेरा बेटा जो है वो ऊपर से गाड़ी पे आ गया तो वो चला गया। फिर उसी रात जो है जिस वक्त वो आया यहाँ पे लड़का, उसी रात हमारे नज़दीक हैं वो ज़ुबैर साहब, उनके घर उन्होंने चोरी की। और वो फुटेज में वो लड़का भी है, वो भी दिखाया, वो फुटेज सारी पुलिस के पास मौजूद है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मुस्तफ़ा के घर के बाहर। चोरों ने इनके घर में चोरी करने की कोशिश की और वो चोरी नाकाम हो गई। तो आइए हम मुस्तफ़ा से उनके घर की कहानी पूछते हैं। मैं मार्केट गया था तो 15 मिनट्स तक मैं वापस आ गया था, तो कोई मुझे यहाँ पे देख रहा था, जिस वजह से मैं जब वापस आया तो उन्होंने मेरा लॉक तोड़ा हुआ था और वो अंदर एंटर इस वजह से नहीं हो सके कि मैं विद इन 15 मिनट्स वापस आ गया था मार्केट से, फैमिली के साथ गया हुआ था। तो जो है ये इस तरह मेरे घर के पास ही करके 4-5 घर हैं जिनके घरों में चोरी हुई है, और ऐसी चोरी हुई है कि कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। इवन हमने जो है वो फिंगरप्रिंट्स भी टीम मंगवाई थी, वो भी हमने सारा प्रोसीजर किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चोर जो हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। और ये उन घरों में जाते हैं जिनकी इनको इंफॉर्मेशन होती है कि क्या इधर का क्या सिस्टम है और क्या कैसे उसको करना है, और वो काइंडली आप जो है इसके ऊपर नज़र डालें कि देखें कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करें, नहीं तो ये मज़ीद मामलात बिगड़ते जाएंगे। तो बनी गाला का कोई जो है फ्यूचर के लिए आप कोई बेहतर कोई ऐसा करें कि सारे लोग आपसे जो है वो खुश हों। तो आपको वोट दे के अभी फ़िलहाल तो हम फेड अप हो गए हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं। तो आप इसको देखें और इसके ऊपर गौर करें और इस प्रॉब्लम को जो है वो हल करने की कोशिश करें।